दोस्तों गोकू के ग्रेट ए फॉर्म से लेके अल्ट्रा इंस्टिन तक गोकू के पास ड्रैगन बॉल में बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और उसके पीछे के स्टोरी के बारे में कि कैसे उसने उसको अचीव किया। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में ट्रांसफॉर्मेशन को नामिक आर्क में लाया गया था। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें गोकू का ही देखने को मिला था, जब गोकू फुल मून को देख के एक मॉन्स्टरस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो गया था। यहाँ पर दोस्तों नामिक आर्क के बाद हमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप ड्रैगन बॉल सुपर में भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे। अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू का ग्रेट ए फॉर्म से लेके अल्ट्रा इंस्टिन तक हमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, और उसमें से कई सारे ड्रैगन बॉल के बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में गिने जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और गोकू कब और कैसे इस चीज को अचीव किया था इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 8, ओजारू ग्रेट ए फॉर्म अचीव किया था फुल मून को देखकर। दोस्तों जब एम्परर फिलिप ने गोकू को जेल में बंद कर दिया था तब एक ही रात में वो उसको मार देना चाहता था। वो उसको सुबह होते ही मारने वाला था, लेकिन उसी दिन पूर्णिमा यानी दोस्तों फुल मून वाला नाइट था। गोकू फुल मून को देख लेता है, और क्योंकि उसके पास उस वक्त एक टेल था जिसके वजह से वो ग्रेट फॉर्म में आ जाता है। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है और अपने दोस्तों को भी मुसीबत में डाल देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पुअर और यामचा मिलके गोकू के टेल को काट देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सबका जान बचाता है। ये ड्रैगन बॉल सीरीज का सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन था। अब इस 7 पे आता है कायोकेन अचीव किया था किंग काय के साथ ट्रेनिंग करने के बाद। दोस्तों सेन आर्क में डेथ होने के बाद गोकू आफ्टर लाइफ में किंग काय के साथ ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर दोस्तों किंग काय गोकू को 2 टेक्निक सिखाते हैं, पहला गेंकीडामा यानी दोस्तों स्पीड बॉम्ब और दूसरा कायोकेन। यहाँ पर दोस्तों सेन्स के साथ फाइट करने के लिए अकीरा टोरियामा ने कायोकेन को बचा के रखा था। इस टेक्निक का इस्तेमाल गोकू ने पहली बार तब किया था जब वेजिटा और नापा से वो लड़ रहा था। यहाँ पर दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में भी गोकू कायोकेन को एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल किया था, जो कि दोस्तों उसके सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को एक अलग ही लेवल पर लेके चला गया था। अब इस 6 पे आता है क्रिलिन को मरता देख सुपर सैयन फॉर्म को अचीव किया था। दोस्तों गोकू सिर्फ कायोकेन को ही इस्तेमाल करके फ्रीजा को हरा नहीं पाया था। वो पहली बार में फ्रीजा से हार जाता है, और जब फ्रीजा उसे दोबारा एक मौका देता है तब वो गेंकीडामा का इस्तेमाल करके मुकाबला करता है, लेकिन इससे फ्रीजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो क्रिलिन को मार डालता है। और ये फ्रीजा का सबसे बड़ा गलती था। अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता देख गोकू इतना गुस्सा हो जाता है कि वो लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लेता है, और इसके बाद उसके और फ्रीजा के बीच में बहुत ही भारी मुकाबला होता है, जिसके आखिर में दोस्तों फ्रीजा अपने पूरे जिंदगी का सबसे बड़ा और शर्मनाक हार का सामना करता है। और इस 5 पे आता है सुपर सैयन 2 अचीव किया था आफ्टर लाइफ में ट्रेनिंग करने के बाद। दोस्तों सेल आर्क का काफी हिस्सा सुपर सैयन 1 को ज्यादा पावरफुल बनाने में चला जाता है। सेल आर्क में गोकू, वेजिटा, गोहन और ट्रंक्स के पास सुपर सैयन 1 फॉर्म था, जो कि सेल को हराने के लिए काफी नहीं था। लेकिन एंड्रॉइड 16 के मरने के बाद गोहन ने सबसे पहले सुपर सैयन 2 फॉर्म को अचीव किया था। जब सेल आर्क के आखिर में गोकू का डेथ हो जाता है, गोकू फिर से आफ्टर लाइफ में जाके ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो भी सुपर सैयन 2 फॉर्म को अचीव कर लेता है। लेकिन वहाँ वो उस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास अपना फिजिकल बॉडी का ताकत नहीं था। आफ्टर लाइफ से वापस आने के बाद गोकू पहली बार इस फॉर्म का इस्तेमाल करता है अपने फाइट में याकन के खिलाफ। अभी 4 पे आता है सुपर सैयन 3 अचीव कर लेता है आफ्टर लाइफ में ट्रेनिंग करने के बाद। दोस्तों जब अकीरा टोरियामा ने सुपर सैयन 2 फॉर्म बनाया था तब उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत सारे फाइट्स में किया था। इस फॉर्म में गोकू माजिन वेजिटा से लड़ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोकू ने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव कर लिया था तब जब वो बू से मुकाबला करने वाला था। सुपर सैयन 3 मोड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस फॉर्म में आते वक्त पूरा यूनिवर्स शेक हो जाता है। गोकू इस मोड को तब अचीव किया था जब वो आफ्टर लाइफ में ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए गोकू को इस फॉर्म को अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा वक्त लग गया था। गोकू ड्रैगन बॉल सुपर में इस फॉर्म को अच्छे से यूज करना सीख चुका था। गोकू ने कैनन में इस मोड का इस्तेमाल बस एक ही बार किया था, क्योंकि दोस्तों ये मोड उसके स्पीड को बहुत ही ज्यादा कमा देता है, यानी स्लो डाउन कर देता है। अब 3 पे आता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म अचीव किया था रिचुअल करके। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर मूवी बैटल ऑफ गॉड्स में गोकू के कैरेक्टर को एक अच्छा चेंज दिया था। इसके स्टोरी में एक ऐसा विलन आता है जो कि गोकू के पावर को एक नया लेवल पर पहुंचा देता है। उस विलन का नाम था बीरस, जो कि दोस्तों यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है।
बैटल ऑफ गॉड्स में गोकू को सुपर सैयन गॉड बनने के लिए रिचुअल में हिस्सा लेने का चांस मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सुपर सैयन गॉड फॉर्म गोकू खुद से अचीव नहीं किया था। इस फॉर्म को पाने के लिए गोकू को दूसरा सेयन्स का मदद लेना पड़ा था। अगर हम गौर से देखते हैं तो गोकू को ये मोड नहीं चाहिए था, लेकिन इस मोड का जरूरत था क्योंकि वो वीरस से मुकाबला कर सके। इस फॉर्म में भी गोकू वीरस के साथ बराबरी का टक्कर दिया था, लेकिन दोस्तों बैटल के एंड में वीरस को ये पता चल जाता है कि गोकू एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर है। अब इस 2 पे आता है सुपर सैयन ब्लू अचीव किया था विज के साथ ट्रेनिंग करने के बाद। दोस्तों बैटल ऑफ गॉड्स के इवेंट के बाद गोकू और वेजिटा विज के साथ ट्रेनिंग करते हैं। एनिमे और मेंगा दोनों में ये दिखाया नहीं गया कि ये फॉर्म गोकू और वेजिटा कैसे अचीव किए, लेकिन वो ये फॉर्म विज के साथ ट्रेनिंग करने के बाद अचीव कर पाए थे। यहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग के वक्त विज गोकू और वेजिटा को गॉड की का इस्तेमाल करना सिखाया था। यहाँ पर सुपर सैयन ब्लू फॉर्म ड्रैगन बॉल सुपर का सुपर सैयन फॉर्म है, जो कि दोस्तों हर फाइट में देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन FR के बाद ये फॉर्म को अचीव करने के बाद गोकू ने अपने कॉस्ट्यूम को भी चेंज कर लिया था। इस फॉर्म में गोकू और वेजिटा दोनों गॉड की का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं, और तो दोस्तों उनका हेयर ब्लू कलर का हो जाता है। फाइनल दोस्तों नंबर 1 पे आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव किया था अपने पावर लिमिट को बढ़ाकर। दोस्तों यूनिवर्सल सर्वर आर्क ड्रैगन बॉल सुपर का एक टर्निंग पॉइंट है, जहां पूरे मल्टीवर्स को अच्छे से समझाया गया है, और आखिर में गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर लेता है। गोकू पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज किया था एनिमी में, जब वो पावर अप टूर्नामेंट में फाइट कर रहा था। एनिमी में वो अपने माइंड को कंट्रोल करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था। यहाँ पर दोस्तों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कायोगेन की तरह एक टेक्निक बताया गया है, लेकिन दोस्तों असल में वो एक ट्रांसमिशन है सेंस के लिए। गोकू को इस फॉर्म का यूज करने के लिए अपने माइंड को शांत करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों एनिमी में वो अभी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों मोरो आर्क में गोकू ने मिरर्स की मदद से पूरी तरीके से इसको अचीव कर लिया है। तो दोस्तों यही था गोकू के सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और उसके पीछे की स्टोरी के बारे में कि कैसे उसने इसको अचीव किया। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।